से इजाजत लेकर चमन की ओर आई हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। पता नहीं आज क्यों सुबह से मेरा दिल भी धड़क रहा है और दुपट्टा भी धड़क रहा है। हो ना जाने कहाँ हो गई बातें आज, सही से चुनर कहाँ सर तेरा। हो ना जाने कहाँ हो गई बातें आज, सही से चुनर। लवा हमें जगह बनाई के चले गए रोज अब कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? अगर आज आने वक्त पर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद ये आदमखोर शेर तुम्हें मार कर खा जाता। खैर कोई बात नहीं, अब तो ये मर गया। इस गिलास को हम ठिकाने लगाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना आते पता नहीं मैं आज शायद आपके सामने जिंदा भी न रहती। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? ओ जानी बचाई आपने मानू
पर आ गए बन करके सबे देखिए, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एक इंसान होने के नाते इंसान का जो फर्ज होता है हमने वही अदा किया है मोहतरमा। और सुनो मेरी बात कि तुम पर मैंने ना किया अजी है कोई एहसान। मत शर्मिंदा कीजिए मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान। तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? और इस तरह अकेली निकलना अच्छी बात नहीं है। मैं मंत्री तूफान सिंह की बहन हूँ और यहाँ चमन की ओर आई थी इजाजत लेकर, लेकिन न जाने कहाँ से ये शेर आ गया। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जरूरी ध्यान से सुनना मेरी बातों की। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बातों की। ओ खिल गई तेरी कलियां तेरे देख गए खिल गई। जब तक जियो दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना ना धोखा ऐ मेरे गुलमान। आओ बाओ मिले लो रखते कदम आओ बाओ मिले अगर अपनी जान पर खेल के मुझे बचा सकते हो, तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। मैंने अपने दिल में ठान ली हूँ कि आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए। अच्छा, इतना बड़ा डिसीजन तुमने ले लिया, समझ गया। अपनी बातों से तुमने जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंतिमा है। अंतिमा? और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम। अंतिमा, आज अपने दिल की बात तुमने हमारे सामने खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया, शब्दों के तीर चलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इसलिए हम भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए।
किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन सिमट जाए कि तुम सा देखा हसी कोई प्यारा नहीं। देखा हसी कोई प्यारा नहीं तुमको, देखा हसी कोई प्यारा नहीं साथ छोड़ू कभी मानी मोहनलाल, भैया नाम लिखो मोहनलाल पूरे डबका। 100 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। मोहनलाल पूरे डबका। चलो आज हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं, दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। अच्छा कि दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। प्रधान ढाबा की तरफ से 10 रुपए इनाम।
त्रिभुवन भाई लंबू, नाम लिखो। त्रिभुवन भाई लंबू फेरी का पुरवा निवासी है। 200 रुपया व्यवहार, 50 रुपया इनाम। त्रिभुवन भाई लंबू। ए जानेमन, कहते हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए हर काम करना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों यहाँ से चलते हैं। कि जीना लगे और बिन तेरे यारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नंदिमा, ये लड़का कौन है? भैया इनका नाम सत्यम है, और मैं जब आपसे इजाजत लेकर आई चमन को, तो मेरे पीछे पीछे एक शेर आया। अगर ये ना जाते मेरी जान बचाने, शायद आपके सामने मैं जिंदा न रहती। अगर ना विश्वास हो आप खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है, 4 कदम पीछे हट जाओ। बेटा सत्यम, आज मैं क्या देख रहा हूं? एक दूसरे की जान के वास्ते तुमने एक शेर से पंगा ले लिया। हम तुम्हारी बहादुरी और ताकत की बधाई देते हैं। जब कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो राज दरबार चले आना। तुम्हारे लिए राज दरबार के दरवाजे सदैव सदैव के लिए खुले रहेंगे। चलो बहन अंतिमा। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मंत्री तूफान सिंह हम दोनों को एक दूसरे के बाहों में नहीं देखा, वरना ना जाने क्या हो जाता। खैर कोई बात नहीं, जाते जाते कम से कम इतना तो कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बेखौफ दरबार चले आना। ठीक है, वक्त आने पर मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे फूल तोड़कर बाजार भी जाना है और बाजार से बेच कर घर भी जाना है। पिताजी मेरे इंतजार करते हो। क्या बताऊं, तुम तो चली गई लेकिन जाते जाते मेरा दिल लूट कर ले गई।
अब एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों से तुम ओझल ही ना हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं। कि मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मेरे दिल को कुछ नहीं भाया, मुझे एक पल चैन न आए, सजना मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे आज काफी दिन बीत गए, मंत्री साहब से मुलाकात नहीं हुई और जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ एक पल के लिए मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। और वादा करके भुला गई ले बतिया, वादा करके भुला गई ले बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली रतिया। वादा करके भुला गई ले बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया। और खटिया बिछाई के, खटिया बिछाई के सजाई दिन से दिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली। महारानी जी, अब तो न जाने कैसे लग रहा है, क्योंकि दो जिस्म और एक जान हो गई है। लेकिन जान में ना रहो, सारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं, अब बचे हैं तो केवल सेना नायक और महाराज। जितनी भी जल्दी हो सके सेनापति का काम तमाम कर दो, उसके बाद बचेंगे महाराज। उनको तो जब जी में आएगा जब काम खत्म कर दे। अफसोस महारानी जी, इसी बात का तो अफसोस है कि सेनापति संग्राम सिंह हमारे चंगुल से निकल गया। क्या? वो कैसे? हमने उसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाया और जो ही मारना चाहा, चकमा देकर न जाने कैसे हमारी रिवॉल्वर को छीन लिया और यहां से भाग गया। ये तो खतरे की बात हो गई, और वो जरूर
प्रतिशोध का बदला लेगा हमसे। घबराओ नहीं और महाराज जी। सेनापति का पद खाली भी पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतला रही हूँ बतलाइए महाराज जी। कि शेर दिल ढूंढो ऐसा कोई मंत्री जी, जिससे शेर बबर जैसी औकात हो और बीरबा का बहादुर हो। बीरबा का बहादुर हो रण के हरी, आके सेनापति पर वो तैनात हो। बीरबा का बहादुर हो रण के हरी। एक बहादुर बसर कल मिला था मुझे, उसकी ताकत का कोई न शुमार है, और जान दे देगा अपने जान दे देगा अपने वतन के लिए, उसके ऊपर मेरा पूरा एतबार है। तो तब तो लाओ उसे इस वक्त दरबार में, जो भी तनख्वाह मांगे धरो हाथ, और सेनापति उसे सेनापति उसे वर्ती दीजे बिना, आके सेनापति पर वो तैनात हो। सेनापति उसे वर्ती दीजे बिना। तो लाता उसको बुलाकर महारानी जी, आप भी उससे कर लीजिए बात है, और नाम सत्यम है उसका वो मालिक। नाम सत्यम सिंह है। नाम सत्यम है उसका वो मालिक सर, बेचता फूल माला यही काज है। नाम क्या कहा? उस उसका नाम सत्यम है और माली का बेटा है वो। हाँ महारानी जी, उसके अंदर हमने एक जज्बा देखा है, बहादुर शेर दिल, वो है लड़का और सेनापति के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो जाइए इसी वक्त उसको मेरे समक्ष पेश करिए लाके। ठीक है। राजमाता को सत्यम का दंडवत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम। जी कहाँ के रहने वाले हो? आप ही की रियासत हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। हो, जात का मैं माली हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी मैंने, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला महारानी जी? मैंने आज तुम्हें यहां इस हीरागढ़ का सेना नायक चुना है। हीरागढ़ के जिम्मेदारी का भार मैं तुम्हारे कंधों पर सौंपना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें इनकार है या इकरार है? महारानी जी, ऐसी बातें कहकर इस बेचारे गरीब मालिक मजाक मत उड़ाइए। राजमाता, कैसी बात करते हैं? शायद मैं उस लायक नहीं हूँ जिस लायक आप मुझे समझ रही हैं। नहीं, मेरे मंत्री साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और इसलिए सेनापति का पद खाली पड़ा है। मैंने ये फैसला लिया है कि अब इस हीरागढ़ का सेना नायक बनेगा तो केवल तू ही बनेगा। ठीक है राजमाता, अगर आपने फैसला लिया है तो आपकी आज्ञा स्वीकार है। लेकिन याद रहे, कभी फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना।
हमेशा अपने फर्ज का अंजाम देना। महारानी जी, अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, एक हीरागढ़ रियासत की रक्षा का भार हमारे कंधे पर डाल रहे हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं ये जान चली जाएगी, लेकिन अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से मैं कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। बिहार लाल, शाही राज दरबार से वर्दी लाया जाए। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था राजमाता कि एक दिन मैं इस रियासत का सेना नायक बनूंगा। ये आपकी दया है, आपका बड़प्पन है, आपने इस गरीब को इस लायक समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लो, ये वर्दी संभालो और हमेशा अपने फर्ज को अंजाम देते रहना। और भी हरिलाल, इन्हें ले जाओ, बॉर्डर तक छोड़ कर आओ। महारानी जी, आज मैं इस वर्दी को अपने हाथ में लेकर वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आप चिंता न करिए आए महारानी जी, कि फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। जान जाए तो जाए, कोई गम नहीं, फर्ज से कदम पीछे हटाऊं नहीं। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज, अपने वफादारी पर हमेशा खरा उतरूं। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अपने कार में विजय प्राप्त हो बेटे। कोई दुश्मन की औकात न पड़े मेरे राज की तरफ आप उठाने की। देखा महारानी जी, हाँ देखा है ना जी। बहादुर शेर दिल। सेना पद का पद भी खाली था, अब वो हरामजादा सेना नायक हमारे इस हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर नजर उठाने की जरूरत की तो ये सेना नायक उसका बॉर्डर पर काम। हाँ महारानी जी, इस राज हीरागढ़ में मंत्री तूफान सिंह की इतनी दहशत है कि मौत भी आकर हमारे सामने अपना दम तोड़ देती है। इसी से तो कहती हूँ मेरा नाम है महारानी बेला। और अब देखो रात भर बैठ के मेरा